हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इससे पहले मैंने ट्रायंगल्स क्लास 9 का ही ट्रायंगल्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जो कि जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको ये यूज़ भी होगा, इन फ्यूचर भी यूज़ होगा, इस चैप्टर में भी यूज़ होगा। तो आप एक बार जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के साथ उसको लिंक कर दूंगी, आप प्लीज़ देखिए, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से सबसे पहले हम लेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन उससे पहले, समझने से पहले, हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते क्या है। तो आप समझिए, दो ट्रायंगल्स मैंने लिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर मैं इस पी क्यू आर ट्रायंगल को इसके ए बी सी ट्रायंगल के ऊपर सुपर इम्पोज करती हूँ, तो जो एंगल और जो साइड बिल्कुल ऊपर एकदम एक साथ सुपर इम्पोज हो जाएंगे। अगर हो जाते हैं ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो यानी कि ये दो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक मतलब क्या होता है। सपोज करो कोई दो एंगल्स है, ये दो एंगल्स हैं, दिस इज एंगल सपोज ए एंड दिस इज एंगल पी। तो इन दोनों का अगर मेजर, सपोज ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो हम इन दोनों को बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है। मतलब दोनों का मेजर बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, या इसका वाइस वर्सा, अगर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है यानी इनका मेजर इक्वल है, और अगर इनका मेजर इक्वल है यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, मतलब वाइस वर्सा। इसमें भी यही है कि ट्रायंगल्स में भी यही है आपका, कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है कम्प्लीटली, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, तो और ए बी आपका पी क्यू के इक्वल है, या बी सी आपका क्यू आर के ऊपर है, इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये दोनों कॉरेस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर यहीं पर ही मैं बोलती हूँ ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, या ई एफ जी ले लेते हैं, ई एफ जी है। अब मैं बोलती हूँ एंगल ए जो है एंगल जी के इक्वल है। ठीक है, एंगल वन या एंगल टू, मतलब एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं एंगल वन एंगल टू के इक्वल लेती हूँ, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों मैंने लिया पी क्यू आर, इसको लिखने का मतलब ये होता है एंगल ए जो है एंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल बी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल सी एंगल आर के कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी ये इक्वल है। इसीलिए एंगल ए एंगल पी के ही इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के ही इक्वल है, एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। लेकिन इस केस में एंगल वन जो एंगल ए है वो एंगल जी के इक्वल है। तो हम क्या लिए, और कुछ अगर दिया हो, सपोज एंगल बी जो है आपका एंगल एफ के इक्वल है, और एंगल सी जो है आपका ई के इक्वल है। तो अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कैसे लिखूंगी, कॉन्ग्रुएंट है तो लिखेंगे हम एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए के इक्वल कौन सा है, जी, और बी के इक्वल कौन सा है, एफ, और सी के इक्वल कौन सा है, ई। तो एंगल जी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। बात समझ में आई। हमें एंगल्स को देखना पड़ेगा, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कौन से एंगल्स इक्वल हैं, उनको उनको समझकर हम ट्रायंगल्स के, अगर हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ जी, तो ये गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता ई और ए इक्वल है कि नहीं। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है एंगल ए और एंगल जी ही इक्वल हैं। तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी होती है। आपको ट्रायंगल्स को समझना ज़रूरी है, किस ट्रायंगल को किसके साथ आप प्लेस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जी को प्लेस करोगे ए के ऊपर तभी ये आपका कॉन्ग्रुएंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है,
ये तो एक चीज हो गई। दूसरा ये कि अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के अब हम मान लेते हैं एंगल, अब हम इन दो ट्रायंगल्स, इन दो कंडीशंस को मान लेते हैं। एक ये कि ए बी सी आपका पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा यही ए बी सी आपका ट्रायंगल जी एफ ई के कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ए बी सी इसके कॉन्ग्रुएंट है और ए बी सी इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी एफ ई। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तीसरा भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, और तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। कौन कौन सी आती है, एस ए एस, देन एस एस एस, देन ए एस ए, देन ए ए एस, एंड देन आर एच एस। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम जिनको हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, और और इनको यूज़ करके हम किस तरह से ट्राइंगल्स के डिफरेंट एंगल्स फाइंड आउट करना या फिर उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हम देखेंगे। ठीक है, तो इन क्राइटेरियाज को हम पढ़ते हैं। तो आज हम करेंगे एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, और इसके बाद हम करेंगे दूसरे उससे रिलेटेड, आज करेंगे एस ए एस प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, इफ एनी टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्विवेलेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड बी सी आपको इक्वल टू क्यू आर गिवन है, और आपको एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, तो ये एस ए एस है। याद रखिए ये एस ए एस है, एस ए एस मतलब एंगल जो है इट शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड्स, इन दोनों साइड्स के इक्वल इंक्लूड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, तो आप इसको एस एस से नहीं लिख सकते। अगर आपको गिवन है कि बी भी इक्वल है, क्यू भी इक्वल है, ए भी इक्वल है, पी भी इक्वल है, तो आप अगर कंसिडर कर रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, सॉरी पी, एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, और फिर आप लिख रहे हो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। तो ये गलत है, क्योंकि एंगल ए और एंगल पी जो है वो इट इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू साइड्स। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, तभी आप लिख सकते हो ये एस एस प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वरना आप नहीं लिख सकते। तो ये होता है आपका एस एस कॉन्ग्रुएंसी, जहाँ पर दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल शुड बी इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल ऑफ द अनदर ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ये नॉट ओनली क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ थ्योरम। ठीक है, तो ये है आपका प्रूव दैट द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, गिवन क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, गिवन है आपका ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए साइड ए बी इज इक्वल्स टू साइड ए सी, और आपको टू प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है आपको, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। और यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ड्रॉ ए डी, draw the bisector of angle A. AD is bisector of angle A. Draw AD bisector of angle A. ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये एक्चुअली में क्या प्रूव कर रहे हैं। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल है, ए बी और ए सी। ए बी के सामने जो एंगल है, कौन सा एंगल है, एंगल सी, और ए सी के सामने जो एंगल है, कौन सा एंगल है, एंगल बी। हमें प्रूव करना है इन अगर दो साइड्स इक्वल होते तो उन दोनों के सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं हम ट्राइंगल। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी, एंड कौन सा साइड इक्वल है, ए बी के ए सी, तो हम लेंगे ट्राइंगल ए सी डी।
ठीक है, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है इसीलिए मैंने इनको साथ साथ रखा है। ठीक है, तो अब हम लेंगे यहाँ पर क्या क्या इक्वल है। हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन। ये बाय कंस्ट्रक्शन है और ये है आपको गिवन। अब हमें क्या चाहिए, देखो हमें साइड एंगल सॉरी हमें साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी चाहिए। साइड एंगल साइड में हो गया, साइड हो गया, एंगल हो गया। एक साइड हमारा देखो कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये वाली साइड कॉमन है, तो यहाँ पर ये कॉमन हो गई। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो अगर कौन सी प्रॉपर्टी से, एस एस से, तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो बाय सीपीसीटी हम क्या लिख सकते हैं, जो रिमेनिंग साइड्स हैं और रिमेनिंग एंगल्स है उनको हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्या लिखेंगे, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आप ये, अब हम ये भी प्रूव कर सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी बाय सीपीसीटी हम प्रूव कर सकते हैं, बट इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी हमें सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम ये हमने प्रूफ कर दिया इस तरह से। ठीक है, समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको अच्छे से कीजिए, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। AB is equal to AC and angle ACD equals to 120. Find angle A। तो यहाँ पर मैं, यहाँ पर ट्राइंगल में बना देती हूँ, यहाँ एक्चुअली ट्राइंगल नहीं बनाया, मैं बनाना भूल गई। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, और BC को एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट D आता है, और ये वाला एंगल आपको 120 दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट एंगल A, मतलब आपको ये x निकालना है, और गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो अभी जो हमने थ्योरम यूज किया उससे हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा इफ AB इज इक्वल टू AC तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, तो क्या लिखेंगे हम, इक्वल साइड्स हैज ऑपोजिट इक्वल एंगल, एंगल इन अ ट्रायंगल। ये एक ही ट्रायंगल में यूज करना है, दो ट्रायंगल अलग अलग ट्रायंगल में नहीं, एक ही ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं एंगल 2 और एंगल ACD का क्या रिलेशन है। दिस एंगल 2 एंड दिस एंगल इक्वल टू 180, क्यों, दे आर लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज स्ट्रेट लाइन, BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल आ जाएगा आपका 180 आ गया। अब आपको ACD दिया हुआ है एंगल 2 प्लस 120 इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा एंगल 2, ये 120 इधर चला गया तो 180 माइनस 120 यानी कि 60, तो एंगल 2 आ गया आपका 60, तो एंगल 1 भी आ गया आपका 60, 1 और 2 इक्वल्स टू 60 हो गया। अब एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एक ट्राइंगल में, तो आपका x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना है अपने एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 इज 60, एंगल 2 इज 60, दोनों मिलाकर आपका 120 हो रहा है, तो 120 इक्वल्स टू 180 टू 60, तो एंगल ए भी आपका 60 ही आ रहा है, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो आपका एंगल ए भी 60 आ रहा है, एंगल बी और एंगल सी भी 60 आ रहा है, तो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन द फिगर इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल्स टू सी एफ, यानी ये पोर्शन ए बी इक्वल टू सी एफ आपको गिवन है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, और EF इज इक्वल टू BD, मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ, EF this EF
इक्वल्स टू बी डी, इसके इक्वल है। ठीक है, ओके। और एंगल ए एफ ई यानी ये वाला एंगल इक्वल्स टू सी बी डी यानी इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया आपका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ठीक है, तो अब आपको ट्राइंगल ए एफ ई यानी नीचे वाला ट्राइंगल और सी बी डी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम? तो मैं इन दो ट्राइंगल्स को अलग अलग लेती हूँ। तो ये है ए ई एफ और ये हो जाएगा आपका बी सी डी। एफ यहाँ पर है और यहाँ पर ये बी है। ठीक है, आपको गिवन है दिस इज बी एंड दिस इज एफ। आपको गिवन है ये वाला पार्ट इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, ये सी एफ के इक्वल है, ये वाला पार्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे कलर से कर देती हूँ। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, और क्या इक्वल है? ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, अगर इसको कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हमें प्रूफ करने की ज़रूरत है ए एफ को इक्वल टू बी सी के इक्वल करना है, हमें ये करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो हमें गिवन क्या है? ए बी इक्वल टू सी एफ, ये हमें गिवन है। लेकिन इसमें बी एफ जो है, ये बी एफ वाला पार्ट जो है वो नहीं है इंक्लूडेड दोनों में। अगर मैं दोनों में ये बी एफ को ऐड कर देती हूँ तो सी एफ प्लस बी एफ, तो ये क्या बनेगा? तो ए बी प्लस बी एफ, ए बी प्लस बी एफ विल बी इक्वल टू ए एफ, और सी एफ प्लस बी एफ इक्वल टू बी सी। ये बन गया हमारा, तो ये हो गया हमारा इक्वल। तो ये ए एफ इक्वल्स टू बी सी हो गया। और हमें क्या दिया हुआ है? एंगल 1 और एंगल 2 हमें दिया हुआ है, ये गिवन है इक्वल। और क्या दिया हुआ है हमें? ई एफ इक्वल टू बी डी। तो अब देखो साइड, ये अब तो पूरा, अब ये पूरी साइड इक्वल हो गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड पूरी साइड इसके इक्वल हो गई। तो दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। तो देयरफॉर ये ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी, sorry, AFE congruent to CBD, AFE congruent to CBD। तो यही बाय SS, तो हमें यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था CBD। ठीक है, तो दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फिगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, यानी कि ये दोनों ही आपके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, प्रूव दैट एंगल AOC इज इक्वल्स टू BO इज कॉन्ग्रुएंट टू BOD एंड AC इज इक्वल्स टू BD एंड AC पैरेलल टू BD। हमें ये तीन चीज़ें प्रूव करनी है। तो अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम। अब देखो ट्राइंगल AOC देखते हैं, ट्राइंगल AOC, तो ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD, तो इसमें क्या क्या इक्वल है? हमें गिवन है AO इज इक्वल टू OB बिकॉज O इज द मिड पॉइंट। ठीक है, और सिमिलरली CO इक्वल्स टू OD, ये भी वही सेम, O इज द मिड पॉइंट ऑफ CD।
यहाँ पर ये ए बी का मिड पॉइंट है, यहाँ पर ये सी डी का मिड पॉइंट है। तो आप लिख लोगे, आई थिंक आप लिख लोगे, चलो मैं फिर भी लिख लेती हूँ। यहाँ पर ये ए बी है मिड पॉइंट, और ओ मिड पॉइंट किसका है, सी डी का। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, अगर मैं इस एंगल 1 और इस एंगल 2 को लेती हूँ, दोनों कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो दोनों इक्वल हो गए। तो देयरफॉर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल एओसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओडी बाय एसएएस। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट एसी इज इक्वल टू बी डी। देखो हम सीपीसीटी कैसे लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो एंगल इक्वल है, एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, ए सी, और एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और इसके सामने कौन सी साइड है, डी बी। इसीलिए ए सी और बी डी इक्वल है बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और क्या इक्वल कर सकते हैं हम, और क्या इक्वल कर सकते हैं, अब देखो सी ओ किसके इक्वल है, ओ डी, सी ओ के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 3, और ये एंगल और साइड सी ओ किसके इक्वल है, ओ डी। अब इस ट्रायंगल में ओ डी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 4। तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी हम बाय सीपीसीटी ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप एक चीज देखो, ए सी, आप ए सी, इस ये एंगल 3 और 4 में कोई और रिलेशन है, देखो ये दो लाइंस हैं, और ये एक एंगल 3 और ये एक एंगल 4। तो अगर ये दोनों कौन से एंगल बना रहे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो देयरफॉर एंगल, बट एंगल 3 एंड 4 क्या बना रहे हैं, एंगल 3 एंड 4 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम लिख सकते हैं ये वाली साइड दिस ए सी एंड दिस इज बी डी। तो हम लिख सकते हैं ए सी इज पैरेलल टू बी डी। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। ये था हमारा सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट था, और ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। तो ये तीनों प्रूफ हो गए। ठीक है, ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, and CB and RQ are extended to X and Y such that एंगल ए बी एक्स, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपका इक्वल है। यू हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। अब देखो इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। इस एंगल को एस से एस करने के लिए क्या करना है, एस ए एस, एस ए एस। तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। सपोज मैं मान लो इसको 3 मान लेती हूँ, इसको 4 मान लेती हूँ, तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल करना है। तो एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें गिवन है एंगल 1 और एंगल 2 हमें गिवन, दे आर इक्वल, ये गिवन है। बट एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 180 होता है। क्यों, बिकॉज एक्स बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिमिलरली वाई क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी आपका 180 हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को इक्वेट कीजिए, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इनको कैंसिल करते हो, ये दोनों भी कैंसिल हो जाए, तो हमारा 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4 हमारा इक्वल हो गया, हमें यही चाहिए था। अब हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्या क्या इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये हमें गिवन है। यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड अबव, और ये आ गया आपका क्यू आर, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। तो यही हमें प्रूव करना था। ओके देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। पहला है आपका ऑल्टीट्यूड ए डी बाइसेक्ट्स बी ए सी, ऑल्टीट्यूड ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी, बी ए सी मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 आपका इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कैसे करेंगे हम।
तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। तो अगर हमें गिवन क्या है, ए डी, जो ए डी इज द ऑल्टीट्यूड, मतलब ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी, हमें ये दिया हुआ, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंगल वन और एंगल टू ये भी दिया हुआ है, क्योंकि ए डी जो है एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये गिवन है हमें। तो अब हम इसको यूज करके हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, हमें ए बी इक्वल्स टू ए सी प्रूफ करना है, ठीक है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको प्रूफ करना है। तो अब मैं लेंगी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल्स लेती है, ये वाला और ये वाला। तो इसमें क्या क्या इक्वल है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ए डी जो है, ए डी इज कॉमन, दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। और दूसरा है एंगल थ्री और एंगल फोर जो है, ये दोनों ही 90 डिग्री है, क्योंकि ए डी जो है बाइसेक्ट करे बी सी को, दोनों ही 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो गया। और क्या है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो ये हो गया आपका साइड एंगल साइड, तो दोनों इक्वल हो गए, ये हमारा गिवन है। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय एस ए एस। तो अगर ये एस एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सी पी सी टी हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी ए सी। कैसे, एंगल थ्री के सामने कौन सी साइड है, ए बी, और एंगल थ्री किसके इक्वल है, फोर के, और फोर के सामने कौन सी साइड है, ए सी। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दैट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट के लिए, अगर आपका ए डी बाइसेक्ट कर रहा है। सेकेंड पार्ट ये मैं यही कर रही हूँ ताकि ये डायग्राम आपको दिख सके। तो सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन के मीडियन ए डी इज परपेंडिकुलर, मीडियन ए डी मतलब वही सेम है, मीडियन है, तो यानी ये ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है। अब इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए, जो एंगल वन और एंगल टू गिवन नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, और ए मीडियन जो है परपेंडिकुलर भी है, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर भी है बी सी के। बट इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए हमारा ये इक्वल, यहाँ पर ये एंगल डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस केस के लिए भी वही सेम ही है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, ए बी इक्वल्स टू ए सी, यही प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, अगेन यही दो ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, यहाँ पर भी वही है, ए डी जो है आपका ए डी के कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन है, और एंगल थ्री जो है एंगल फोर के इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री है, और बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि जो ए डी है वो मीडियन है, ए डी मीडियन, ठीक है। तो हम ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय एस ए एस, ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसे ही है, इसके जैसे ही है। तो एस एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एंगल थ्री के सामने कौन सी साइड है, ए बी, और एंगल थ्री कौन से एंगल के इक्वल है, फोर के इक्वल है, और फोर के सामने इस ट्राइंगल में कौन सा साइड इक्वल है, ए सी। तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इन बोथ द केसेस हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द फिगर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर एंड एस आर टी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट पी टी इज इक्वल टू क्यू टी। तो यहाँ पर देखो पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, मतलब दिस ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और एस आर टी इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसके भी सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है पी टी इक्वल्स टू टी क्यू, हमें प्रूव करना, और एंगल टी क्यू आर, ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू 15 डिग्री, ये हमें प्रूव करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्राइंगल एस पी टी, ट्राइंगल एस पी टी देख लेते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं एस पी टी में हमें कौन सा एंगल, हमें क्या क्या दिया हुआ है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, हमें पता है क्यों, क्योंकि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एक साइड एस आर है और ट्राइंगल का एक साइड एस टी है। अगर स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल है, ट्राइंगल के ऑल साइड्स इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स और स्क्वायर एक साइड शेयर कर रहे हैं, वो है एस आर।
तो यानी कि अगर एस आर एस पी के इक्वल है और एस टी के भी इक्वल है, तो यानी ये दोनों भी इक्वल है, यानी कि एस पी इक्वल्स टू एस टी है। तो ये जो ट्राइंगल है एस पी टी, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। इक्वल साइड्स एज ऑपोजिट इक्वल एंगल, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो ये है आपका एंगल 2 और ये है एंगल 1। तो एंगल 1 एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल टी एस पी इक्वल्स टू 180 होता है। लेकिन हमें इन तीनों में से किसी भी एंगल का मेजरमेंट नहीं पता, पर हमें मेजरमेंट पता हो सकता है। कैसे? ये वाला एंगल कितना है? दिस एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज पी क्यू आर इज अ स्क्वायर, और टी एस आर इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल भी हमें पता होगा। तो मैं मान लेती हूँ ये 3 है और ये एंगल 4 है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 60 यानी कि 150। तो 3 प्लस 4 क्या है? एंगल टी एस पी। तो टी एस पी की वैल्यू हमें 150 आ गई। तो यहाँ पर हम 150 पुट कर देते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 यानी कि 30। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकती हूँ, इट इज इक्वल टू 30। तो एंगल 1 हो जाएगा आपका 15। तो ईच एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये वाले एंगल का हमारा मेजरमेंट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ट्राइंगल ट्राइंगल टी एस पी एंड ट्राइंगल टी आर क्यू, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये वाला एंगल भी हमारा 150 है, तो हम वही करते हैं, टी एस इक्वल्स टू टी आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है हमें, ठीक है। और एंगल टी एस पी इज इक्वल टू एंगल टी आर क्यू, दोनों ही 150 हैं, ठीक है। और साइड एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, ये बिकॉज पी क्यू आर इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल टी एस पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी आर क्यू, ठीक है, बाय एस एस। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। क्यों? ये वाला एंगल पूरा इज इक्वल टू दिस एंगल। इसके सामने कौन सा साइड है? टीपी। और इसके साइड में, इसके सामने कौन सा साइड है? टी क्यू। तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी, टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। और एंगल इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा? इसका मेजरमेंट भी उतना ही हो जाएगा जितना कि इसका है, वही सेम प्रॉपर्टी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये वाला एंगल भी आपका टी क्यू आर भी आपका 15 डिग्री ही आ जाएगा। बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पर किया है, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो सिमिलरली करके भी आप इसको डायरेक्टली 15 डिग्री कर सकते हो, ठीक है। तो बाय दिस वे तो ये हमारे दोनों प्रूव हो गए, ठीक है। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है वीडियो, इसलिए इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। एस के ही कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, इनको प्रैक्टिस कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।